हर किसी की जिंदगी में सुख के साथ दुख के पल भी आते हैं। कुछ लोग बुरे वक्त में भी हिम्मत नहीं हारते और कठिन से कठिन संघर्षों का सामना कर कड़ी चुनौतियां का सामना कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुसीबत आने पर हताश हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं एवं आगे बढ़ने की उम्मीद तक छोड़ देते हैं। ऐसे समय में इस तरह के जीवन पर श्री कृष्ण के विचार लोगों को अपने दुखों से उबारने का मौका देते हैं एवं परेशानियों से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। जो लोग हार मानकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं या फिर अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हर चीज के प्रति ऐसे लोगों का नजरिया पूरी तरह नकारात्मक हो जाता है। कृष्ण के ज्ञान के जरिए नकारात्मक व्यक्ति की सोच को आसानी से बदला जा सकता है। इस विषय में एक छोटी सी कथा सुनता हूं दोस्तों। अगर आप श्री कृष्ण के बातों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अनर्थ ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थीं। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमने इस वाक्य को कई बार पढ़ा भी है कि हम लोग समूह में रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। इसलिए हमें कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। हम किसके साथ रहे या न रहे, ये हम पर निर्भर करता है। हमें अक्सर एक के बाद एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में चुनौतियां होती रहती हैं और कई बार यह हमें परेशान कर सकता है। परेशानी से निपटने का एक तरीका है सकारात्मक मानसिकता और स्ट्रेस प्रबंधन की प्रैक्टिस करना। आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही सहायक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। परेशानी से बचने का एक ही सटीक उपाय है कि हम मुसीबतों वाले कार्य को करने के पहले दिल से नहीं, दिमाग से सोचें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इंसान परेशान भी होता रहता है, परंतु हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आगे होकर परेशानी को बुलावा ना दें। यदि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारेंगे तो उधार लेने की परेशानी से बच पाएंगे। आप यदि स्वयं में अति व्यस्त रहेंगे तो बेकार में दूसरों की दखलंदाजी से बच पाएंगे और स्वयं परेशानी से बचे रहेंगे। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जिंदगी परेशानियों का दरिया है ए दोस्त। कोई डूब गया तो कोई पार हो गया। किसी ने फक्त सलाह दी और दो चार हो गया। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। अपनी जिंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो
अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को कभी नहीं। लगातार श्रम करना ही आपकी सफलता का साथी है। इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाएं, विनाशक नहीं। श्रम एक अपराधी भी करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर उसकी जान लेना ही होता है। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे है, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। कर्म सुख भले ही ना ला सके, परंतु कर्म के बिना सुख नहीं मिलता। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही भूतकाल में है। जीवन तो सिर्फ वर्तमान में ही है। विपत्ति हीरे की धुल है, जिससे परमात्मा अपने रत्नों को चमकाता है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और आप जीत जाएंगे। कर्म वो आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि वह तुम्हारे स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करता है। प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है, जैसे पौधों में फूल और फल अपने समय पर आते हैं। दुनिया की लगभग हर चीज सिर्फ ठोकर लगने से ही टूट जाती है। सिर्फ एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। दुर्जनों के साथ भलाई करना सज्जनों के साथ बुराई करने के समान है। एक निराशावादी इंसान हर मौके पर सिर्फ कठिनाइयों को ही देखता है, जबकि एक आशावादी इंसान हर कठिनाई में मौके देखता है। जब क्रोध में हो तो 10 बार सोचकर बोलिए, जब ज्यादा क्रोधित अवस्था में हो तो 1000 बार सोचिए। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ डा देते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं, इस बात का पता चलता है। जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही ज्ञान नहीं, तुम्हारे अनुभव भी तुम्हें सफल बनाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वह खड़ी दीधा है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। सफलता के मैदान में वही विजयी होता है जिसके पास मेहनत रूपी ब्रह्मास्त्र होता है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। हार मत मानना, जो कर रहे हो करते रहो दिल से। सफलता पाने के लिए कई बार असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। सफलता वही पाते हैं जो हारने का डर नहीं रखते। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती। मां की ममता और पिता की कठोरता से ही बच्चे का व्यक्तित्व गढ़ता है। माता पिता की आज्ञा पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। उनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा से भी बढ़कर है। जब भी आप किसी कार्य को शुरू करें तो असफलता से बिल्कुल नहीं डरें और उस कार्य को बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले मनुष्य सफल जरूर होते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। समय जब आपके खिलाफ हो तब शांत रहना ही बेहतर होता है। किसी को अगर ज्यादा कदर करोगे, ज्यादा प्रेम दिखाओगे तो वह आपसे अटैच नहीं बल्कि आपसी बोर हो जाएगा, ताकि इतनी करो कि सांसें चले या ना चले।
लेकिन आपका नाम हमेशा चलता रहना चाहिए। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, वह जो यह कहते हैं कि मैं काफी अकेला हूं और दूसरा यह कहते हैं कि मैं अकेला ही काफी हूं। जिंदगी में अगर सुख और शांति ना हो तो समझ लेना कि आपने सुविधा को गलती से सुख समझ लिया है। बोलना तो दूर की बात है, देखने को भी तरसेंगे वह लोग जिन्होंने मेरे विश्वास पर पानी फेर है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं। प्रेम और मित्रता मन से होनी चाहिए, मतलब कि नहीं। पेड़ तो सिर्फ पतझड़ में ही गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। छिन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, अल्बर्ट का खाने वाले का कभी भूखा नहीं रहता। नौकरी न मिलने का अर्थ एक यह भी होता है कि क्या पता ऊपर वाले ने आपको मलिक बनाने का के लिए पैदा किया हो, बुरे दिन और अच्छे दिन में। बस आपकी सोच का फर्क है। मेरी हकीकत तो सिर्फ मुझे ही पता है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ मुझे हंसते ही देखा है। कुछ लोग पास आएंगे, कुछ दूर चले जाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो आपसे बिना मतलब के रिश्ते निभाएंगे। जब आपके पास कुछ ना हो तो थोड़ा सब्र करो, और जब सब कुछ हो तो कदर करो। इस इंसान में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो अपने घर में ही खुश रहता है। अक्सर हम खास रिश्ते उसे वक्त नजर ही नहीं आते जब हमको उनकी सख्त जरूरत होती है। तन मन और धन से ताकतवर बनी है, क्योंकि कमजोर लोगों को यह दुनिया बहुत सताती है। इस दुनिया में अजनबी रहना ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग यहां अपना बनाकर बहुत तकलीफ देते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर वह आपके दुख में आपका साथ नहीं तो उसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। जो इंसान दिल का साफ हो वह काम ही लोगों को खास होता है। किसी के करीब जाओ तो पता चलता है कि हमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातों ही मौत के बराबर होती है। फर्क सिर्फ इतना है, किताबों से सीखो तो नींद आती है, और अगर जिंदगी से खाए तो नींद ही उड़ जाती है। कभी भी किसी की सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग आपको वही बातें कभी नहीं बताएंगे जिसमें वह खुद गलत ना हो। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बिना दिल ही ना लगे मोहब्बत उसे कहते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसके सुख की उम्र बहुत कम हो जाती है। थोड़ी बुराई भी होनी जरूरी है। अगर हमेशा तारीफ ही मिल रही रहेगी तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। देर होने का यह मतलब नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि आप लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो। यह दुनिया है, यहां लोग अपनी खुशी छीन कर किसी और को खुश करने के में बिजी हैं। विश्वास पहले टूटते हैं और रिश्ता बाद में टूटता है, लेकिन इंसान सबसे पहले टूट जाता है। जब थोड़ी फुर्सत मिले मन की बात कह दीजिए, क्योंकि बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। जब बात किसी की जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। अहंकार का बस इतना ही सच है कि यह दिल से जुड़े रिश्ते भी खा जाता है। जो लोग खुद को जबरदस्ती हर जगह एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जिनको जो बोलना है बोलने दो, आपका क्या जाता है। या तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सांप का आता है। अगर कोई तुमसे अपनी तकलीफ बताएं तो अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुमसे सुन रहे हो और महसूस कर रहा है। दुनिया में सबसे कीमती कहना परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारे पर चलते हैं उनका बुरा हाल होता है। मरे हुए पल होता है और हिंदू को रुलाता है। जिंदगी में हमें वही लोग बुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करो, क्योंकि वह आपको चोट पहुंचाते हैं। वह अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिंदगी में जो साथ बैठकर हंस जाएंगे और पीठ पीछे बुराई करेंगे। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। सिरफरे जो होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। जिंदगी उसकी बनी जो सपनों के पीछे पागल है। जब मन हारने लगे तो एक बात याद कर लेना शुरू क्यों किया था। जो मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें। मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। हर दिन की एक नई शुरुआत मानो। क्या हो सकता था कि बजाय क्या किया जा सकता है। किसी एक चीज पर फोकस करके उसे पर 1 महीने काम करके देखो, जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं।